वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं देवबंद नगर के वरिष्ठ अध्यापक हैं। 28 साल से शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 1500 से ज़्यादा लेखों का प्रकाशन उनका हो चुका है। सब परिचित हैं और हम बात करेंगे आज इनसे कि भविष्य में आज जो हालत है एजुकेशन सिस्टम की उससे और अभी जो समय है, जो लोगों की विचारधारा है या जो लोग सोच रहे हैं टीचरों को लेके, उस पर हम बात करेंगे क्योंकि 5 तारीख को है टीचर्स डे। तो सबसे पहले जो टीचर्स डे मनाया जाता है तो प्रोत्साहन होता है। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा सर, आपको सबसे पहले मुबारकबाद बहुत टीचर्स डे की हमारी जो टीम की होती है। ठीक है, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा सर, जो उद्देश्य है टीचर्स डे मनाने का, क्या वो पूरा हो रहा है? और जो टीचर्स सेवाएँ दे रहे हैं अपनी, क्या उनको प्रोत्साहन मिल पाता है? सबसे पहले तो मैं बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने प्राथमिक शिक्षा से जुड़े हुए अध्यापकों को इस काबिल समझा कि उनका आप साक्षात्कार करें। देखिए, किसी भी क्षेत्र में आप जो है जाइएगा तो आपको एक चीज़ दिखाई देगी कि सम्मान आदमी अपने कार्य और अपनी वाणी से पाता है। यही बात अध्यापक के साथ भी है। अध्यापक इस टाइम समाज जो है हमारा, पूरा राष्ट्र जो है हमारा, उसके बुनियाद की ईंट है। वो ज़रा दिखाई कम देती है लेकिन अपनी भूमिका को पूरी तरह से वो निभा रही है। जहाँ तक प्रोत्साहन की बात है तो प्रोत्साहन तो हमारा प्रोत्साहन बच्चों के माँ बाप का है। हमारे बच्चे हैं, अगर हमारे बच्चे हमारे से मुतमईन हैं तो ये समझ लीजिए कि हमारा प्रोत्साहन और हमारा वो जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, वो पूर्ण हो गया। जहाँ तक सरकार स्तर पर है, सरकार स्तर के ऊपर बहुत पुरस्कार हैं, राज्यपाल पुरस्कार हैं, राष्ट्रपति पुरस्कार हैं। तो जो योग्य अध्यापक हैं उन्हें 5 सितंबर को सम्मानित किया जाता है। अगर हमारे पास आत्मसंतुष्टि नहीं है तो हम प्रोत्साहित भी नहीं। जैसे सर ने आपने बात रखी, हमारे साथ में जैसे पुरस्कार की बात हो रही थी, हमारे साथ अध्यापक भी हैं जो कि राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित हैं। मैं उनसे भी बात करूँगा और उनके से भी मेरा पहला सवाल यही होगा कि मैं जैसे कि अभी जो वर्तमान समय है हमारा, उसमें कैसे देखते हैं कि एक अध्यापक की जो मतलब सोच है या अभी जो पूरा हाल का घटनाक्रम है, जैसे नेहा पब्लिक स्कूल का प्रकरण आपने सुना होगा, मुजफ्फरनगर का काफ़ी चर्चित प्रकरण रहा, तो एक अध्यापक की भूमिका अभी वर्तमान समय में कैसी होनी चाहिए? अभी आपने कहा कि अध्यापिका या अध्यापक की भूमिका क्या होनी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि अध्यापक ऐसा होना चाहिए जो परिवर्तन, समय के साथ परिवर्तन हो जाए। जैसा माहौल चला वैसे ही ढल जाए। बच्चों के साथ अगर पढ़ा रहा तो बच्चों में ही हो जाए, बड़ों के साथ है तो बड़ों जैसे ही हो जाए। अभी जो नेहा प्रकरण हुआ, ये मेरे लिए एक सोचने का विषय है कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन उनकी क्या परिस्थिति रहेगी इसके विषय में तो मैं नहीं कहूँगी। लेकिन जो शिक्षक है वो एक समाज का आईना होता है। अगर हम इस आईने में जैसे भी बच्चों को दिखाएंगे, बड़ों को दिखाएंगे, तो हमारा रूप वैसे ही दिखेगा। अगर हम एक अच्छा शिक्षक बनना चाहते हैं तो हमें अच्छी चीज़ों का बनाना चाहिए, अच्छी चीज़ों को लागू करना चाहिए और बच्चों के साथ इस तरह इन्वॉल्व होना चाहिए कि बच्चा स्वयं हमारे पास स्वेच्छा से आए और मन लगा के पढ़े। मैम, जैसे आपने जो बातें कही बिल्कुल सही बात है। आपने यही ये कहा जाता है राष्ट्र निर्माण में अगर सबसे अहम भूमिका कोई निभाता है तो वो अध्यापक है। किसी भी समाज को निर्माण करने के लिए कोई भूमिका निभाता है तो वो अध्यापक है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा, ऐसा समाज में, ऐसा सोसाइटी में एक अध्यापक के लिए कितना मुश्किल होता है अपना सर्वाइव करना? जब भी तो वो अध्यापक है जब वो इतने मुश्किल समय में अपने आप को ढाल लेता है। मैंने अभी आपको कहा था कि अध्यापक परिवर्तनशील होता है। वो जैसे जैसे समाज में स्थिति होती है वैसे वैसे अपने आप को ढाल लेता है। उसी तरह से वो अपने बच्चों को भी ढाल लेता है, उसी तरह वो समाज को बनाता है। इसीलिए वो समाज का निर्माण करता होता है। तो मुश्किल तो होता है, लेकिन मुश्किल का सामना करना ही अध्यापक का कर्तव्य है। हम जिस स्तर से आते हैं वो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, वहाँ अभिभावक जो है वो ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाते। हम लोगों के ऊपर बच्चों की पूरी जिम्मेदारी होती है। हम पूरी जिम्मेदारी से, पूरी मेहनत से बच्चों को जितना समय दे रहे हैं उसमें चाहते हैं कि वो पूरी तरह से सीख जाए और उसको फ़ायदा भी हो। अब अभिभावक जो है वो इतना समय नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन हम धीरे धीरे उनको इस और लेके आ रहे हैं, पेटीएम कर रहे हैं और उनसे घर घर जाके हम उनसे बात कर रहे हैं, उनको प्रेरित कर रहे हैं कि बच्चों को समय दे, घर पे भी समय दे, स्कूल में तो हम दे ही रहे हैं। तो इस तरह हम अभिभावकों से संपर्क करके उनकी सोच में थोड़ा बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम काफ़ी हद तक सफल भी हो रहे हैं। अध्यापक है, उसकी भूमिका क्या होनी चाहिए? देखिए, अध्यापक की भूमिका समाज में पहले दिन से सर्वश्रेष्ठ है।
आप अगर दुनिया के क़याम के समय से देखें तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम एक पैगाम लेकर आए थे, एक टीचर के रूप में आए थे। दुनिया के अंदर जो है बीच के अंदर जब कभी भी किसी भी धर्म के अंदर गुरु आए या शिक्षक आए या समाज सुधारक आए या धार्मिक लोग आए तो वो सब के सब समाज के लिए एक संदेश लेकर आए, लेकिन वो जब पहुँचते हैं आप तक उससे पहले वो एक शिक्षक के पास होकर कोई भी अच्छा डॉक्टर हो, कोई अच्छा इंजीनियर हो, कोई भी हो, उसको सबसे पहले टीचर्स के पास से गुजरना होगा। जहाँ तक वर्तमान परिस्थिति का सवाल है, इस वक्त कंपटीशन होता है और जब कंपटीशन होता है तब आपका बेस्ट निकल के आता है। आप बेस्ट उसी टाइम देंगे कि जब कंपटीशन होगा। आज हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर इंग्लिश मीडियम स्कूल भी हैं, मान्यता प्राप्त स्कूल भी हैं, हमारे विद्यालय भी हैं, लेकिन आज भी आप देखिएगा कि हमारे विद्यालयों के अंदर सबसे ज़्यादा शिक्षित टीचर हैं, उपस्थित होने वाले टीचर हैं और जो सरकार चाह रही है उसको पूर्ण करने वाले टीचर हैं। शायद आपको हैरत हो और आप हैरत करेंगे कि अभी जो अगस्त का महीना गया इसमें 27 दिन हमने कार्य किया, मात्र 3 दिन हमारी छुट्टी रही, तो 27 दिन काम करने वाला अध्यापक निश्चय ही अपने कार्यों को पूर्ण करना है। सर वही मैंने काम किया, तो कितना चुनौतियों भरा ये एक अध्यापक का जीवन है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी जो शिक्षा की प्राप्ति कर रहे हैं उनका सपना होता है, वो सोचते हैं कि अध्यापक बनने के बाद उनके सारे मसले हल हो जाएंगे, लेकिन मैं उनके लिए जानना चाहता हूँ एक अध्यापक का जीवन कितना संघर्षशील है। देखिए संघर्ष जहाँ तक सवाल है, आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, आप संघर्ष के बगैर जीवन नहीं गुजार सकते। किसी भी क्षेत्र में आप एक डॉक्टर को देखिए, सुबह में 7 बजे 10 बजे के आसपास क्लिनिक होता है वो और रात को 12 बजे जाता है, तो कितनी बड़ी चुनौती का सामना करता है वो। और उसके पास फिर कितने दुखी लोग आ रहे हैं, कितने परेशान लोग आ रहे हैं, ऐसे भी आ रहे हैं जिनके पास पैसा नहीं है, ऐसे भी आ रहे हैं जो पैसों का अदायगी करना चाह रहे हैं। तो समाज में जो है आप अध्यापक बनने के बाद ये सोचें कि भाई अब मैं आज़ाद हो गया, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको मैं एक बात बताऊँ, देखिए एक कक्षा के अंदर मिसाल के तौर पर 60 बच्चे हैं, तो 60 बच्चों की एक तो जो मानसिक स्थिति है वो बिल्कुल अलग, आर्थिक स्थिति वो बिल्कुल अलग, सामाजिक स्थिति वो बिल्कुल अलग, घरेलू परिवेश वो बिल्कुल अलग, लेकिन एक अध्यापक को 60 बच्चों को एक सूत्र में बांध के कक्षा में रखना है और ये स्कूल के अंदर 100, 200, 500 बच्चे हैं, उन्हें एक सूत्र के अंदर बांध के रखना है। तो चुनौती तो अध्यापक की कभी ख़त्म नहीं होती। और जो शिक्षा है अगर वो सेवानिवृत्त भी हो जाए तो उसके अंदर जो अध्यापक बैठा है वो कभी नहीं बनता। सर आपने जो बातें कही, मेरा अगला सवाल इसी से संबंधित था। मैं जानना चाहता हूँ कि अध्यापक गुरु जो सिखाता है अपने शिष्य को, छात्र को अनुशासन, ठीक है, लेकिन अभी हम देखते हैं जो आज की हमारी पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, यंग है बिल्कुल, ठीक है, वो अनुशासन का वो अपने एज में पहुँच के पालन नहीं करते। बहुत सारी वीडियो आती हैं, कोई स्टंट करते हुए दिखता है, कोई मतलब कानून का ही फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जो सिखाया जा रहा है मतलब बेसिक ज़मीन पे, ठीक है, उसको आप कैसे देखते हैं कि वो लोग वहाँ जाने के बाद रूल्स फॉलो नहीं करते, कानून नहीं मानते और अच्छा समझते हैं कि अगर उन्होंने बड़ी गड़ी खोली तो उनके लिए एक इंजॉय वाली चीज़ ऐसे कैसे हो गया, तो अनुशासन को नहीं मान पा रहे। इस पर विचार करते हैं अध्यापक? बिल्कुल इस पर विचार करते हैं। देखिए मैं बताऊँ आपसे क्या है, मैं बहुत कमज़ोरी यहाँ पर जो है एक चीज़ बताऊँगा। इसमें एक अभी बिल्कुल हाल में जो है उत्तर प्रदेश सरकार जो है उसने ये किया था कि जो गाड़ियों पर लोगों ने अपने धार्मिक जातिगत जाति सूचक शब्द लिख रखे, ये लोगो लगा रखे, उनको हटा दिया जाए। उसको लोगों ने इतना विवाद बना दिया कि नहीं हटाएंगे, चालान कर दो। तो ये तो एक तरह से रूल ऑफ लॉ को ना मानने वाली बात नहीं। देखिए बात सुनिए मेरी, ये एक पूरी तरीके से एक ऐसा सवाल है जिसका उत्तर एक अध्यापक नहीं दे सकता, लेकिन मैं फिर भी उत्तर दूँगा। आज हमारी पूरी राजनीति धर्म और जाति पर है। पिछले लोगों ने या मौजूदा लोगों ने पहले तो धर्म जाति पे बांटा और उसके बाद उनका स्टिकर करवा रही। बांटने से पहले सोचना था कि स्टिकर भी लगेंगे। आपको भविष्य में अगर आप भविष्य नहीं जानते किसी चीज़ का, एक डॉक्टर अपना भविष्य नहीं जानता, एक अध्यापक एक भविष्य नहीं जानता, एक राजनेता देश का जो है भविष्य नहीं जानता, तो उसे अधिकार भी नहीं है कि क्या नाम है वो क्षेत्र में जाए। हमने जब पहले जातिगत आधार पर लोगों को बांट दिया, आज आप मुझे बताइए, आप स्टिकर उतरवा रहे हैं, चलिए मेरी समझ में आ रहा, लेकिन आप बहुल्य क्षेत्र के अंदर उस आदमी को टिकट दे रहे हैं जो जिसका लगता है कि यहाँ वर्चस्व है। तो ये आप जब आपके दिमाग में ये चल रहा तो सड़क पे भी वो नज़र आएगा, वो सड़क पे भी आपको दिखाई देगा। फिर लोग अपनी ताकत का, अपनी जो एक उसको पद मिला हुआ है
और या उसके दिमाग में जो गुमान है वो उसका मुजाहरा करेगा, इससे नहीं रोका जा सकता। बहरहाल अच्छा कदम है ये सरकार का कि सरकार आज वो स्टिकर हटवा रही है, लेकिन सरकार से एक निवेदन ये भी है, व्यक्तिगत रूप से भी और समाज से भी है, कि मानसिकता बदले। स्टिकर बदलने से कुछ नहीं होगा, मानसिकता बदलनी चाहिए। एक राष्ट्र के रूप में जो है प्रत्येक व्यक्ति को खड़ा होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। वो अगर चीज़ हमारे अंदर है वो तो ज़्यादा बेहतर है। सर, एक अध्यापक की छवि को अजीब सा बना दिया गया, ठीक है, इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? देखिए, अजीब सा पैसे ने बनाया। आप यकीन जानिए कि जैसे शिक्षा है ना, आप शिक्षा को अमूल्य कह रहे हैं, लेकिन आपने उसका मूल्य लगा दिया। जब आप किसी चीज़ के रेट फिक्स कर देंगे और उससे ख़रीदने वाले आ जाएंगे तो उसकी कदर और कीमत ख़त्म हो जाएगी। आप जितना अनुशासन की बात आपने पिछले प्रश्न में की थी वो मेरे जहन से निकल गई। जितना अनुशासन आपको मदरसे में दिखाई देगा उतना कॉलेज में नहीं दिखाई देगा। हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स क्या हो रही हैं? हमारे यहाँ प्रॉब्लम सबसे बड़ी है कि 8वीं तक बच्चा विद्यालय के अंदर बहुत मेहनत से पढ़ता है, 10th तक भी वो बहुत अच्छी पढ़ाई रहता है, 12th तक भी कहीं ना कहीं उसको एक, लेकिन जब वो अपर क्लासेस में या हायर एजुकेशन में जाता है तो हायर एजुकेशन की स्थिति इस टाइम ऐसी है कि माँ बाप ये नहीं चाहते कि बच्चा स्कूल जाए, बच्चा ये नहीं चाहता कि वो स्कूल जो क्या नाम है वो वहाँ पर क्लास में पढ़े। स्कूलों के अंदर प्रोफेसर्स नहीं है, स्कूलों के अंदर कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, एडमिशन हो गया, फीस दे दी गई। अब वो बच्चे जो हैं अनुशासन से बाहर हो गए हैं। वो आपको कोई क्या ऐसा लगता है कि 10वीं इंटर तक का कोई बच्चा या किसी गरीब का बच्चा सड़क के ऊपर वो जो है बाइक से स्टंट करते हुए दिखाई दे? ये सब जो हाई प्रोफाइल लोग हैं, जो कैदोबंद से बाहर निकले हुए लोग हैं, वो सब इन रूल्स रेगुलेशन को तोड़ रहे हैं। लेकिन आप इस चीज़ को भी महसूस करेंगे कि मौजूदा सरकार ने काफ़ी हद तक इन लोगों के ऊपर नकेल कस दी है। ये बात आपने बिल्कुल सही, अब आपको फालतू ठीक है। अभी मैं जो जानना चाह रहा हूँ वो ये कि जो भी सबसे बहुत सारी बात हुई आपने सुनी होगी, अभी एक बात जो उसमें थी सारी, ये जो शिक्षा है, ज्ञान है, ठीक है, उसका एक निजीकरण होना और उस पर मतलब पैसा लगना। हमारे देश में अगर देखा जाए तो हमारे देश में सालाना लगभग 5 लाख करोड़ से ज़्यादा सिर्फ कोचिंग पे खर्चा आता है, ठीक है। और उसमें फिर जो अध्यापक हैं क्या वो इस विषय में सोचते हैं कि जो गरीब का बच्चा है जिसके पास पैसे नहीं है वो बीएड हो या बड़ी डिग्री वो कैसे हासिल करे, इस बारे में कोई विचार होता है आपके अपने सर्कल में? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। गरीब के बच्चों को भी ऊपर उठना चाहिए। और जहाँ तक मैं देखती हूँ जो ऊपर उठ रहे हैं वो गरीब तबका ही आना, उन्हीं में ज़्यादा मेहनत का जज्बा होता है, वो कुछ हासिल करना चाहते हैं। मैं भी खुद एक गरीब ही निम्न उसकी बेटी हूँ, एक गरीब परिवार की थी, और मैंने भी खूब मेहनत करी आगे बढ़ने के लिए और मुझे मौका मिला और मैं आगे बढ़ी हूँ। इसलिए मैं चाहूँगी जो भी बच्चे गरीब हैं वो आगे आएँ, मेहनत करें, खूब मेहनत करें और मेरे सामने कर भी रहे हैं। मेरे स्कूलों के बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, लो ऑफिसर तक बन रहे हैं, हमारे यहाँ बैंक के मैनेजर बन रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पढ़ाई जो है वो कोई एक मुख्तसर दायरे में नहीं सिमटती है। गरीब अमीर के लिए भी जो पढ़ता है वो आगे भी नहीं, शिक्षा विभाग से भी कोई लेना देना नहीं है, दूसरे विभाग का काम है, ठीक है। तो इस पर शिक्षक विचार करते हैं। बिल्कुल, हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं और हमें जो भी काम दिया जाता है हमसे बहुत ही लगन से, मेहनत से, ईमानदारी से करते हैं और हमें कोई इसमें ऐतराज़ भी नहीं है कि हमें एक्स्ट्रा काम दिया जाता है। शिक्षण कार्य हमारा एक अलग कार्य है और जो हमें सरकार द्वारा कार्य दिया जाता है उसमें हम बहुत ही ईमानदारी से ही हम पूरा करते हैं उस काम को। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा बर्डन होता है, कुछ होता है। शिक्षण कार्य के हमारे जो घंटे होते हैं वो 6 घंटे के होते हैं। 6 घंटे पढ़ाने के बाद हमारे पास जो व्यवस्था है उसमें सरकार द्वारा किए गए कार्य करते हैं, अलग से करते हैं उसको। तो इसमें और दूसरी आपने एक क्वेश्चन पूछा मेरे से कि शिक्षक की जो भूमिका है वो धूमिल हो रही है। नहीं, अब समाज में ऐसा नहीं हो रहा है, समाज चेंज हो रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि नैरेटिव फैलाते हैं, यानी कि उसे अफवाह भी कह सकते हैं कि जैसे कि किसी पे तुहमत लगाना या गलत बात करना। ये उनकी एक संकीर्ण सोच है, लेकिन धीरे धीरे जो टीचर हैं वो अपने काम से, अपने करने की क्षमता से वो इस सोच को बदल रहे हैं। और मुझे लगता है कि समाज जो है बदल रहा है धीरे धीरे। एक लिमिट थी कि समाज ये सोचता था कि टीचर कुछ नहीं कर रहा, लेकिन अब वो सोच धीरे धीरे बदल रही है। सबको पता चल रहा है कि टीचर कितना काम करता है। सर, कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा था आपसे कि जैसे अभी आपने गुलशन से पूछा कि छवि धूमिल हो रही है। देखिए, छवि धूमिल जो है वो इस तरह नहीं हो रही है। छवि धूमिल मेरे ख्याल से इस तरह हो रही है कि अध्यापक पूर्ण रूप से अपने कार्यों को समाज के सामने रख नहीं पा रहा।
यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि जो उसकी कुर्बानियाँ हैं, जो उसका अपना तपस्या है, वो सामने समाज नहीं के सामने नहीं आ पाती। नहीं, उसका ज़राए भी नहीं है। देखिए, आज ये बताइएगा, मैं अपने तौर पे सोचता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों के पास आज माध्यम व्हाट्सअप है, तो व्हाट्सअप पे बस टीचर्स ग्रुप हैं, वो एक दूसरे को डालते रहते हैं, आज मैंने ये एक्टिविटी कराई, आज मैंने एक्टिविटी कराई, आज मैंने अच्छा कार्य किया, आज मैंने अच्छा कार्य किया। हमारे यहाँ आजकल जो है सब स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा, तो उसमें अध्यापक घर घर जाकर जागरूक कर रहा। मैं भी आपको एक आज की अपनी वीडियो भी दिखाऊंगा, तो आपको लगेगा कि हाँ, हम लोग क्या कर रहे हैं घरों में जाके, घरों तक में जाके लोगों को स्वच्छता के प्रति। लेकिन अध्यापक समाज की कमी जो है वो फिलहाल ये आ रही है कि जो स्ट्रीम मीडिया है देश का, उस स्ट्रीम मीडिया के अंदर जो है अपनी बात को रख नहीं पा रहे हैं। और सबसे ख़राब बात जो है, मैं मीडिया से भी अपील करूँगा कि वो जहाँ निगेटिव चीज़ों को दिखाती है कि भाई अध्यापक ने बच्चे की पिटाई कर दी, या बच्चे से बर्तन धुलवा लिया, या बच्चे से झाड़ू दिलवा ली, या बच्चे से जो है पानी पिला लिया, उसको जो है एक अपराध स्वरूप पेश किया जाता है। देखो, मैं मानता हूँ कि जो अध्यापक है, जब उसको भगवान के बाद दूसरा दर्जा आपने दे रखा, तो उस दूसरे दर्जे का मान सम्मान भी होगा। हम सम्मान कहाँ से सीखेंगे? सिर्फ दो जगह से, एक घर से और एक स्कूल से। हमारे पास अगर कोई हमारा साथी आता है और बच्चा प्लेट के अंदर पानी लेकर आता है, या बच्ची प्लेट के अंदर पानी लेकर आती है, तो उसको हम बताएंगे, देख बेटा, ऐसे पेश करते हैं, और ऐसे जो है उसको पेश करके कहते हैं आप जो है पानी पी लीजिएगा। तो वहाँ उसकी ज़बान में भी सुधार होता है, वो आदाब अलकाब भी सीखता है, उसके अंदर सेवा भाव भी होते हैं। लेकिन हमारी मीडिया ने उसको जो है एक निगेटिव चीज़ के अंदर पेश कर दिया, जबकि हमें उसे पॉजिटिव लेना चाहिए। हम गृहशिल्प सिखा रहे हैं। गृहशिल्प शायद आप समझते होंगे कि जहाँ हमें सब्जेक्ट है, बाकायदा घरेलू रखरखाव सिखाया जा रहा। बच्चों से हम ईंटें नहीं ढुलवा रहे, बच्चों से हम तामीर नहीं करा रहे, बच्चों से आपका नाम है हम मिट्टी नहीं ढुलवा रहे, ये वाकई अपराध में आते हैं। लेकिन अगर कोई हमारे यहाँ आता है, बच्चे उसे सलाम करते हैं, बच्चे उसे चाय या पानी पेश करते हैं, तो वो घर में आने वाले मेहमानों के साथ भी उसी तरीक़े से पेश होंगे, और माँ बाप को भी खुशी होगी कि ये विद्यालय गया था, इसको पानी पिलाने की तमीज़ है, इसे मेहमान से बात करने की तमीज़ है। तो सिर्फ यही एक कमी आ रही है कि स्ट्रीम मीडिया हमारी छोटी चीज़ों को बड़ी बना कर पेश कर रहा और बड़ी चीज़ों को पेश ही नहीं कर रहा। सर, जहाँ पे लोग 2-2 हज़ार रुपये की फीस देंगे, 3-3 हज़ार रुपये की फीस देंगे, तो ऐसा सोसाइटी में लोग बटे हुए हैं कि जो बच्चा बड़े स्कूल में जा रहा है, एक बच्चा सरकारी विद्यालय में जा रहा है और एक जा रहा है आर के पब्लिक स्कूल में, ठीक है, तो लोग उन दो बच्चों में भेदभाव करने लगे। इस चीज़ को क्या अध्यापक समझ पा रहे हैं? बिल्कुल, आजकल जो अभिभावक ही हैं वही प्राइवेट स्कूल को, उनके रखरखाव को, उनके जिस तरह वो सजाया जा रहा है स्कूल, उनको देख देख के वहाँ आकर्षित होते हैं और अपने बच्चों को सोचते हैं यहाँ पढ़ाई ज़्यादा होती है। जबकि सरकारी स्कूलों में वेल क्वालिफाइड टीचर जो टेट और सुपर टेट पास करने के बाद आते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो स्कूलों का मेंटेनेंस होता है उसमें अंतर है सरकारी में और प्राइवेट में। यही फ़र्क हो रहा है अभिभावक की सोच में। वो सोचते हैं कि प्राइवेट बहुत अच्छे स्कूल हैं, वो रट्टाफिकेशन पे करते हैं कि बच्चा अगर ABCD याद करके आ रहा है, वो माँ बाप को सुना रहा है, क्योंकि वो 15-15 दिन तक के ABCD ही याद करा रहे हैं। लेकिन अब हमारा जो स्कूल है सरकारी स्कूल, वो हमारे विभाग के द्वारा जो कार्यक्रम आ रहे हैं, जो हमारी शिक्षा सामग्री आ रही है, हम उसके तहत पढ़ा रहे हैं। हमारे बच्चे जो है ना हमारे यहाँ से पढ़ के बहुत ऊँची पोस्ट में जा रहे हैं। आप ये देखो प्राइवेट स्कूल से रट्टाफिकेशन करके बच्चों को कितनी नॉलेज होती है, कोई नॉलेज नहीं हो पाती। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि अभिभावक की भी सोच बदलनी चाहिए कि हमारे जो सरकारी स्कूलों में इसमें वेल क्वालिफाइड टीचर हैं और बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। सर, ये सवाल मैं आपसे भी जानना चाहूँगा। मैं अपने तौर पे समझता हूँ कि आप एक लंबी यात्रा पे निकले हुए हैं, यहाँ से आप दिल्ली या राजस्थान जा रहे हैं, आप एक ढाबे पे रुके, आपने खाना खाया, वही रोटी और वही दाल थी, आपने 50 रुपये में खा ली। फिर आप मूलचंद यहाँ रुके, वही रोटी और वही दाल आपने खाई और 500 रुपये अदा कर दिए। तो क्या फ़र्क था? बस फ़र्क जो था वो मेंटेनेंस का था, वो सर स्ट्रक्चर का फ़र्क था। तो ये जो स्ट्रक्चर की कमी है सरकारी विद्यालयों के अंदर, उस पर जैसे बेसिक शिक्षा विभाग है, उसके अधिकारी हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, हमारे जिले में अधिकारी हैं, ठीक है, उन तक वो ऐसी कोई रिपोर्ट तैयार नहीं करते सालाना के इसमें पूरे ज़िले के अंदर स्ट्रक्चर को थोड़ा थोड़ा भी अगर बढ़ाएँ। बहुत स्ट्रक्चर बढ़ चुका। आपको हैरत होगी कि PM श्री जो स्कूल आ रहे हैं उनमें ग्रामीण क्षेत्रों में इंटर कॉलेज तक सरकार ले जाना चाह रही, और PM श्री स्कूल बनने के लिए जहां हमारे यहाँ देवबंद में एक नज़दीक में गांव है कुर्डी, वहाँ को सिलेक्ट किया गया, तो उसमें 2.5 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं। और आज बहुत साज सज्जा के स्कूल हमारे यहाँ मौजूद है।
मैं आपको चंद स्कूलों के नाम भी बता सकता हूँ जो बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छे वेल मेंटेनेंस है। आपको वहाँ जाना चाहिए, आपको उनका आकलन करना चाहिए। आपको निजी तौर के ऊपर मैं आपको मतलब आपसे निवेदन भी करूँगा और आपको दावत भी दूँगा कि जो हमारे बहुत अच्छे विद्यालय चल रहे हैं, अच्छे जहाँ पर बच्चों को सिखाया जा रहा है, उसमें आइए। और दूसरी चीज़ जो थोड़ी सी कमी कहीं पे हम महसूस करते हैं, वो एक चीज़ में महसूस करते हैं कि दून वैली पब्लिक स्कूल के अंदर 5,000 रुपये फीस देने वाला बच्चा, उसके माँ बाप सुबह उसे स्कूटी पे छोड़ के जाते हैं, आते वक्त स्कूटी पे लेके आते हैं, शाम को फिर उसका 3 ट्यूशन है 600-700 रुपये के, और 600-700 रुपये का ट्यूशन में फिर वो माँ बाप उसे लेने जाते हैं, छोड़ने जाते हैं। तो आप इस फ़र्क को भी महसूस कीजिएगा कि हज़ारों रुपये खर्च करके माँ बाप कितनी तवज्जो कर रहे हैं। बेसिक एजुकेशन में क्योंकि हम ये समझते हैं कि हमारा जो अभिभावक है वो एक मज़दूर है, भट्टे का मज़दूर है, खेत का मज़दूर है, वो दूसरे और काम करता है, मिस्त्री भी है, तो वो उतनी तवज्जो अपने बच्चे पे नहीं दे पा रहा। बस एक ये ज़रा सा फ़र्क है। जिस दिन हमारा अभिभावक जागरूक हो गया, उस दिन यकीनन आपको जो है हमारे स्कूल बिल्कुल उन्हीं के बराबर खड़े मिलेंगे जहाँ आप महसूस अभी काम हो रहा है उसके हिसाब से कैसा भारत निर्माण हो। अब तो भारत डिजिटल की तरफ जा रहा है, हमारे स्कूल भी डिजिटल की तरफ जा रहा है। पहले कागज़ पे इतना काम हुआ करता था, अब कागज़ के ऊपर कुछ नहीं, सब ऑनलाइन हो रहा है। डीबीटी का इतना अच्छा काम चल रहा है, 1200 रुपये बच्चों के अकाउंट में आ रहे हैं। तो भारत को बदल रहा है शिक्षा के क्षेत्र में भी और मेंटेनेंस के क्षेत्र में भी। मुझे सरकार द्वारा चलाया जा रहा जो कार्य है वो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो काम हम कागज़ पे रखते थे और सेफ रखा करते थे, कभी कभी ऐसा हो जाता था वो खो भी जाते थे, लेकिन अब हम ऑनलाइन कर रहे हैं तो ऑनलाइन पे वो हमेशा के लिए अंकित हो गया। अब वो कहीं खो नहीं सकता, चुरा नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता। तो डिजिटल हो रहा है, धीरे 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 हमारी जो वो है स्कूल की हालात हैं वो सुधर रहे हैं, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा और हो ही जाए जहाँ पर। नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए बात सुनिए मेरी, हमारे यहाँ आज की डेट के अंदर डीबीटी के पैसे आ चुके हैं, सबको पुस्तकें आ चुकी, सबको सहायक सामग्री आ चुकी, जैसे साइंस किट है, मैथ किट है। हमारे यहाँ सबसे अच्छी बात जो है वो पता क्या है, जो कहीं किसी विभाग में नहीं है, हमारे यहाँ रिश्वत नहीं है। जब रिश्वत नहीं है तो हम भ्रष्टाचार भी नहीं जानते, हमें भ्रष्टाचार पता ही नहीं। हम जब हमारे यहाँ निःशुल्क शिक्षा है और अदर्स जो डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पर क्या हो रहा है वो ना बताने की ज़रूरत है, ना कहने की ज़रूरत है। ज़रूरत के मुताबिक लोग अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, आप भी समझ रहे होंगे। आपने अभी एक सवाल किया था कि ये जो विद्यालय हैं इंटर कॉलेजेस वगैरह अम्बेडकर शेखा में क्यों नहीं है, आपका एक सवाल था। मैं थोड़ा सा उसका उत्तर ये दूँगा, उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भी हमारा बहुत बड़ा है। सरकार धीरे धीरे उस तरफ कदम बढ़ा रही है बजट के अनुसार। अभी पिछले साल जो हमारे प्राथमिक स्कूलों के सर्वे हुए थे तो उसमें ये पुरडी का नाम आ गया था। तो आपको बताऊं, परसों एक सर्वे और हुआ है जिसमें देवबंद के 16 विद्यालयों से जो है उनकी वो फॉर्म मांगे गए हैं। उन 16 विद्यालयों का सर्वे होगा, सर्वे के बाद ज़मीन देखी जाएगी, ज़मीन के बाद बिल्डिंग दी जाएगी। तो उस बिल्डिंग में जब देखा जाएगा कि यहाँ मानक है या नहीं है, इस परिसर में इतनी जगह है या नहीं है, इतना अंदाज़ा आपको भी होगा कि इस वक्त पैसा कीमती नहीं है, इस वक्त जगह बहुत कीमती है। तो सरकार ये चाहती है कि जिन विद्यालयों के प्रांगण बड़े हैं उन विद्यालयों के अंदर जो है पीएम श्री स्कूल खोले जाए। तो ये सब चीज़ें एकदम ऐसे नहीं हो सकती। आप भी अंदाज़ा लगाइए, एक दून वैली स्कूल बनाने के बाद वो भी दूसरा दून वैली स्कूल नहीं बना सके। एक नवाज गर्ल्स पब्लिक के बाद भाई नवाज भी दूसरा नवाज गर्ल्स पब्लिक स्कूल नहीं बना सके। एक स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल बनने के बाद दूसरा स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल नहीं बन सका। लेकिन सरकार ब्लॉक देवबंद के अंदर 100 कुछ विद्यालय चला रही, 6 के 6 दिन खाना है, सप्ताह में एक बार फल है, एक बार दूध है, और पिछले सप्ताह से जो हमारे यहाँ नया मेन्यू आया है उसमें 4 दिन सब्जी है। तो कितना सरकार और करेगी? लेने वाले को भी तो पता होना चाहिए ना कि इसकी कदर कीमत क्या है, ये भी जहन में रखिएगा। सर ये आपकी बात बड़ी ज़बरदस्त बात थी। आखिर में सिर्फ मैं जानना चाहूँगा, आखिर में आप जो कहना चाहें, एक तो टीचर्स डे है, ठीक है, क्या संदेश आपका है उन लोगों के लिए जो आज भी पूरी तरह सोच रखते हैं कि बेटी है क्यों पढ़ाएं, अगले घर जाएगी रोटियाँ बनाएंगे, ठीक है, क्या संदेश आप इस बार उनको देना चाहेंगे टीचर्स डे के? मुझे तो लगता है कि अब बेटों से ज़्यादा बेटियां इन्वॉल्व हो रही शिक्षा के क्षेत्र में। जगह जगह आप देखें स्कूलों में जो लड़कियां हैं, बालिका हैं, वो उनकी संख्या ज़्यादा हो रही है लड़कों से।
ये मैं नहीं कह सकती कि वो किस वजह से हो रही किस लिए नहीं, लेकिन ये एक समाज का बदलाव आ रहा है, एक परिवर्तन आ रहा है जिसमें धीरे धीरे लड़कियों को भी उतनी अहमियत दी जा रही है जितने की लड़कों को। अब आप देखें डॉक्टर, इंजीनियर, वकील सारी लड़कियां बन रही हैं, हर क्षेत्र में लड़कियां आगे जा रही हैं। तो ये एक समाज के लिए संदेश आ रहा है और धीरे धीरे समाज में बदलाव आ रहा है। कोई भी चीज़ तोड़ने के लिए एक लंबा समय तो लगता ही है। आप देखो कोई भी रूढ़िवादी हमारी धारणा है या हमारी परंपरा है, उसे तोड़ने के लिए हमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अब हमारा जो देश है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। मैं नहीं सोचती कि लड़कियां अब नहीं पढ़ रही या कम पढ़ रही हैं। अब कुछ चुनिंदा लोग ऐसे रह गए हैं समाज में जो ऐसे हैं, अभी भी सोचते हैं, उनकी भी सोच बदल जाएगी आगे। क्या सुरक्षा बेटियों को मिलनी चाहिए, मिल पाती है? देखो अब मिल रही है, धीरे धीरे हमारा चल रहा है कि भाई हमारी जो सरकार है वो बहुत काम कर रही है इसके लिए। ज़्यादातर लड़कियां पहले घरों से निकलती हुई डरती थी, अब थोड़ा ये सुकून है कि जगह जगह चौकियाँ बनी हुई है, जगह जगह पुलिस है और महिला पुलिसकर्मी भी वहाँ पे तैनात हैं। तो कहीं ना कहीं सुधार चल रहा है और जो महिलाएं हैं वो आगे बढ़ रही हैं। तो जो ये एक मानसिकता थी कि भाई लड़कियां घर से बाहर निकलती हुई डरती थी, नहीं सर, उसके लिए सरकार उसके लिए सारे प्रयास करती है कि एक आदिवासी महिला देश की प्रथम नागरिक बनी है, हाँ। राष्ट्रपति है आज, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र है उनमें धारणा लोगों की आज भी बदल पाना बड़ा मुश्किल कार्य है। मैं ये कहती हूँ कि धीरे धीरे तो सभी कुछ हो जाता है। ये तो नहीं कि हम एकदम ही कोई चीज़ एक कॉपी है उसका पेज पलट के हम इधर से इधर ले आएंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, समय लगता है, धीरे धीरे सब काम हो जाएगा। महिलाएं आप ये देखिए गांव में कितनी ज़्यादा पढ़ाई की तरफ लोग चल रहे हैं, 100% बच्चे गांव के पढ़ रहे हैं, उनमें महिला लड़कियां भी बहुत ज़्यादा हैं। और अब तो हमारे यहाँ प्रौढ़ शिक्षा भी हो रही है और जो निरक्षर है उन्हें भी पढ़ाया जा रहा है। तो मैं कह रही हूँ धीरे धीरे सब चीज़ हो जाएगी। सर जी मैं जानता हूँ सर, एक शायद है उसका शेर है कि ज़माने घर में बड़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से, ज़रूरी ये नहीं कि बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला ख़ानदान बेटी से। लेकिन आज उसी कौम की जिसके लिए शेर पढ़ा गया उनकी हालत अगर देखी जाए तो बहुत दयनीय है, क्या कहेंगे? देखिए नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अपने तौर पे मानता हूँ, आप पूरी तारीख उठा के देखिए, जब आपने शेर ये पढ़ दिया कि मेरी वो नबी का ख़ानदान चला ख़ानदान बेटी से, तो कौन सा वो मज़हब है, ख़ास तौर से मज़हब इस्लाम के अंदर बेटियों को उसमें भी हुकूक हासिल हैं, मीरास में भी हुकूक हासिल हैं, पढ़ने के लिए भी कहा गया। आपने शुरू में एक बात जो कही थी वो ये कही थी कि बेटियां पढ़ रही हैं, नहीं पढ़ रही हैं, और बेटियां क्यों नहीं पढ़ रही हैं। बस मैं बहुत छोटा से बहुत संक्षिप्त में कहूँगा कि हमारी एक बहन गुलक्षा चौधरी आज सिविल जज बन के देवल आई। ये हमारा मान सम्मान है और ये हमारी शिक्षा की है। देखिए तालीम के बारे में एक चीज़ मैं बहुत वाज़ेह आपको बता दूँ, शायद आपने सुनी ही ना हो कभी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बार कहा था कि पढ़ा लिखा आदमी झाड़ू देगा तो सलीके से देगा, वो धूल कम उड़ाएगा। अब आप देखिए कितनी गहरी बात है। पंडित जवाहरलाल नेहरू आपसे 50-60 साल पहले झाड़ू देने वाले को भी ये सोच रहे हैं कि वो पढ़ा लिखा अगर झाड़ू देगा, उनका मकसद ये नहीं है कि वो पढ़ लिख के झाड़ू दे, उन्होंने कहा पढ़ा लिखा झाड़ू देगा तो धूल कम उड़ाएगा। एक चीज़। दूसरी चीज़, जहाँ तक अपराधीकरण की बात है या बच्चियों के साथ कोई अपराध की बात है, आप अगर अंदर से मजबूत हैं तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या अपराध जो है बालिकाओं के शिक्षा में आने से के बाद बढ़े, ये अपराध समाज के अंदर और भेड़िए समाज में हमेशा से है। जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं, आप भी अगर घर से बाहर यात्रा पर निकल रहे हैं तो आप अपनी हर चीज़ को दुरुस्त करके निकलें। तो मैं अपनी बहनों से, अपनी बच्चियों से ये कहूँगा कि जब आप घर से शिक्षा के लिए बाहर निकलें तो अपने सबसे पहले चरित्र को मजबूत करके निकलें, दृढ़ता के साथ निकलें। एक बात। दूसरी बात, जहाँ मैं कमी महसूस करता हूँ वो भी आपको बताऊँगा। हमारे माँ बाप इस वक्त सब पैसा कमाने में लगे हुए हैं, उसमें मेरा मानना यह है कि नाश्ता और रात का खाना हमें अपने बच्चों के साथ खाना चाहिए। 2 वक्त का खाना अगर हम साथ खा रहे हैं दस्तरखान के ऊपर, वहाँ बैठकर बातों बातों में खाने के बीच में हमें अपने बच्चों से टीचर्स की बात करनी चाहिए, स्कूल के प्रांगण की बात करनी चाहिए, आज आपका दिन कैसा गुजरा इस पर बात करनी चाहिए, इस पर बात करनी चाहिए, आपको कोई रास्ते में परेशान तो नहीं कर रहा, आपको कोई कठिनाई तो नहीं हो रही। तो अगर हम थोड़ा सा एक फ्रेंडली अपने बच्चों से बात करेंगे और उनसे स्कूल पर चर्चा करेंगे। हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो एक बुनियादी चीज़ है वो ये है कि ये वाली जो पीढ़ी है वो तो पढ़ रही है, लेकिन जो इससे पहली या कुछ पहले की पीढ़ियाँ हैं वो थोड़ा सा साक्षर नहीं है।
तो उन्हें ये नहीं पता चलता कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं और क्यों नहीं कर रहे हैं। तो मैं हमेशा ग्रामीण क्षेत्र में अभिभावक से कहता हूँ कि आप कुछ ना कीजिएगा, केवल इसकी कॉपी दे दीजिएगा। ये बस आपको बच्चा जब घर आए ये पूछना है कि आज तुम्हें होमवर्क क्या दिया है। अगर बच्चा कहता है कि होमवर्क नहीं दिया तो अगले दिन स्कूल आइए, और अगर बच्चा ये कहता है कि मुझे होमवर्क दिया है तो समझ लीजिए स्कूल के अंदर पढ़ाई हो रही है। लड़कियाँ एक उसके साथ निकलें, मजबूती के साथ, चरित्र की मजबूती के साथ निकलें। और मेरी जो प्रार्थना है बच्चियों से और मशवरा भी है कि सड़क पर होने वाली किसी भी घटना को वो तुरंत अपने अभिभावक और टीचर्स को आगाह करें। ये समाज से भेड़िए स्वयं खत्म हो जाएंगे। नहीं, अब हमारे यहाँ चल रहा है इस तरह का, हमारे स्कूलों में चल रहा है कि दिसंबर तक हमें कक्षा 1 से लेकर 3 तक के बच्चों को निपुण घोषित करना है। यानी 2026 तक हमें जितने बच्चे आ गए उन्हें निपुण घोषित करना है। ये प्रथम बार हो रहा है और इसमें सभी टीचर्स ने तन मन धन से अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं, पूरी अपना लगन से, मेहनत से बच्चों को पढ़ा रहे हैं और इसके फल भी आने शुरू हो गए हैं। कुछ स्कूल हमारे धीरे धीरे निपुण हो रहे हैं और दिसंबर तक के सारे ही स्कूलों को बिल्कुल बच्चों को परफेक्ट करना रीडिंग राइटिंग में, तो इसके नतीजे आपको दिसंबर तक दिख जाएंगे। है आपने ऐसे लोगों ग्रुप भी बनाए हुआ है जो गरीब बच्चों के लिए मदद भी करते हैं अपने पास से, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं ये भी बात है कि जो अच्छे काम हो रहे हैं उनको आप लोग जनता के सामने नहीं करना चाहते या बतलाना नहीं चाहते, ऐसी कोई मजबूरी मानते हैं ताकि दूसरे लोग भी उससे कि उसी पद्धति पर चले जिस पर आप लोग चल रहे हैं। आपने बहुत अच्छा कार्य किया, जैसे मैं खुद बतला रहा हूँ, मेरी जानकारी में कि आप लोगों ने एक ऐसे संगठन बनाए हुए यूनिटें बनाई हुई है कि आप इसमें पैसे जमा करके जो बच्चा किताब खरीदने के योग्य नहीं है उसको किताब दिलाना, उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाना, तो उसको बतलाना भी तो चाहिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, असल में होता क्या है कि कोरोना काल से कुछ पहले जो सत्र शुरू होने वाला था उसमें मैंने अपने प्रयास से 18,000 रुपये की किताबें खरीदी थी। 18,000 की किताबें रियायत से थी, वो मुझे एक साहब ने रियायत से दी थी वितरण के लिए, लेकिन 2 सत्र हमारे ऐसे चले गए कि वो वहाँ शिक्षण कार्य नहीं हो सका। तो ये समझ लीजिए पिछले काफ़ी लंबे समय से मैं अदर्स स्कूल को भी और अपने स्कूल को भी एडमिशन के टाइम ही कापियाँ फ्री दे देता हूँ, और मेरे पास वो संख्या क्या कापियों की अभी काफ़ी बची हुई है। तो देखिए, हमेशा से समाज में 2 तरह के लोग, एक वो है जो सड़क पे पिटते हुए वीडियो बना रहे हैं, एक वो है जो सड़क पे पिटते हुए लोग को छुड़ाकर उसे हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। तो समाज में दोनों तरह के लोग हैं, मैं फिर भी यही कहूँगा। लेकिन सर, आज की सोसाइटी में प्रमोट उसको किया जाता है जो छींकते हुए वीडियो बना रहा है, जो छींकते हुए को छुड़ा के अस्पताल ले जाया जा रहा है, उसको दिखाने का प्रयास नहीं किया जा रहा। ना, ये गलत है। इस सोच में ही तब्दीली आनी। मेरे भाई, सड़क पर पिटने वाला किसी भी समुदाय का आदमी हो, अगर आप उस वक्त उसकी पीड़ा को समझ रहे हैं और वीडियो बना के उसको वायरल करके जो है लोगों को ये बताना चाह रहा है कि देखो पिटाई ऐसे होती है, ये गलत है। हमेशा से याद रखना, मिसाल है ये कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। आप कितना ही वीडियो जो है वायरल कर लीजिए पीटने की, और जो वो है उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, उससे बिल्कुल जहन के ऊपर गलत असरात जाएंगे, मुज़िर असरात जाएंगे, एक मानसिकता जो है वो ख़राब होगी। और जो बचाने वाला अगर वीडियो आप डालेंगे तो अगर 10 में से 1 के दिमाग में भी बात उतर गई, 1 के, तो वो 100 को समझाने में कामयाब होगा। इसके ऊपर हमें पूरी गहरी निगाह रखनी होगी। मैं बहुत इस चीज़ को, मैं आप यकीन जानिए कि मेरी उम्र 58 साल है, मैं किसी भी पिटाई की, एक्सीडेंट की, किसी को गोली मारने की वीडियो फ़ौरन डिलीट कर देता हूँ, सिर्फ यही सोच के कि ये मेरे जहन में न बैठ जाए। और जब इस तरह का कोई काम आए, टाइम आए, तो हम जो है ये समझें कि भाई ये चीज़ जो है ये तो वहाँ इस तरह हो रहा था, हमें भी इस तरह करना चाहिए। एक दूसरी चीज़ और भी है। देखिए, बहुत आपने इस टाइम काम की बात पूछी, बच्चों को मोबाइल का टाइम बांधिए अपने, उन्हें अच्छी वीडियोस दिखाइए, अपने पूर्वजों की वीडियोस दिखाइए। आपने जो उनके दिमाग के अंदर छोटा भीम बिठा दिया और दूसरे कैरेक्टर बिठा दिए, ये तो स्केच किए हुए कैरेक्टर हैं, ये कोई ऐसे कैरेक्टर नहीं है। हमारे समाज के अंदर इतने कैरेक्टर हैं। भारत की सबसे बड़ी खूबी क्या है कि उसके हर समुदाय के अंदर इतना मजबूत आदमी खड़ा, चाहे वो कबीर के रूप में खड़ा हो, चाहे रहीम के रूप में खड़ा हो, चाहे स्वामी विवेकानंद के रूप में खड़ा हो, चाहे APJ अब्दुल कलाम के रूप में खड़ा हो, चाहे जो है झांसी की रानी के रूप में खड़ा हो, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के रूप में खड़ा हो। इतने कैरेक्टर हैं, लेकिन हमने इस TV और इसके सोशल मीडिया के ज़रिए जो कैरेक्टर जो हमने क्रिएट कर लिए, उन कैरेक्टरों से बाहर लेकर आइए। और वीडियोस भी जो YouTube पर डल रही हैं
उनको इतना वायरल किया जाता है, इतना वायरल किया जाता है, उसके अंदर इतना ख़राब मैसेज होता है कि वो मैसेज बच्चों के ऊपर निगेटिव असर डालता है। अपने बच्चों को बच्चे ही रहने दीजिए, कम से कम 11-12 साल तक उनसे उनका बचपन न छीनिए, उनसे मोबाइल को दूर रखिए, किताब उनके हाथ में दीजिए, अखबार उनके हाथ में दीजिए, संस्कार संस्कृति उनके हाथ में दीजिए, तमीज़ तहजीब उनके हाथ में दीजिए, और जो हिंदुस्तान को जिंदा रखने वाले लोग हैं पिछले हज़ारों साल से, उनसे उनका परिचय कराइए। सर जैसे कि बिल्कुल आगे में जैसे हम बात कर रहे थे शिक्षक दिवस पे, शिक्षक दिवस मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 5 सितंबर को, ठीक है। उनका जीवन तो मतलब आज के युग में असंभव ही नहीं है, कोई कह ही नहीं सकता होना। आपने करेक्टर की भी बात की, ये भी वो करेक्टर है कि जिससे जो एक नज़ीर है कि जीवन कैसे जिया जाता है, ठीक है। और इसीलिए जो ये शिक्षक दिवस है सन 2023 में, आप क्या संदेश अभिभावकों के लिए एक ऐसा शिक्षक होने के नाते और छात्रों को आपका क्या संदेश है, बस आप? मैं व्यक्तिगत रूप से समझता हूँ कि सबसे पहली पाठशाला माँ की गोद है। हमारे पास बच्चा कब आता है? 6 साल का। जब हमारे पास 6 साल का बच्चा आता है तो वो बोलना सीखता है, चलना सीख चुका होता है, खाना सीख चुका होता है, आदाब अलकाब सीख चुका होता है। घर में अगर गाली दी जा रही वो गाली देगा, मोहतरम जनाब श्रीमान मिस्टर कहा जा रहा तो वो दोहराएगा। हमारे पास तो एक रॉ मटेरियल आता है, पक्का पकाया जिसे कहो या कच्चा कहो, हमें तो उसे झाड़ना है। घर का माहौल अगर सही है तो स्कूल को बहुत सहायता मिलेगी। जहाँ तक आपने कहा कि ये टीचर्स डे है, डे मनाने का मकसद यही है अपना आकलन करो, अपना अवलोकन करो। ये देखिए हमारे यहाँ हज़ार टीचर गुजरे होंगे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन ही क्यों? क्योंकि उनका जो जीवन है वो बेनज़ीर है, और उस बेनज़ीर चीज़ को अपनाने के लिए हम उन्हें साल में एक बार याद करते हैं। साल में हम त्यौहार एक बार इसीलिए मनाते हैं, साल में हम जयंतियाँ इसीलिए मनाते हैं तो उन महापुरुषों के बारे में उनको अपनाएं। आज हम बहुत आसानी के साथ सलमान खान को अपना लेते हैं, उसके बालों को, उसकी टी-शर्ट को अपना लेते हैं। हम बहुत सहूलत के साथ जो है शाहरुख खान और सनी देओल की जो कैरेक्टर्स है उन्हें अपना लेते हैं। तो उसकी वजह यह है कि आज के परिवेश के अंदर उन्हें उनका परिवार वही दिखा रहा, हम स्कूल नहीं दिखा रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ, बहुत अजीब सी लगेगी आपको। अभिभावक आकर मुझसे कहता है मास्टर जी ये बच्चा गाली बहुत दे, तो मैं ये कहता हूँ भाई पाठ्यक्रम में गाली की कोई किताब नहीं जिसके अंदर माँ बहन की गालियाँ सिखाई जा रहे हो। आप अगर गाली देते होंगे तो ये बच्चा सुनता होगा, और अगर आप गाली नहीं देते होंगे तो इस बच्चे की हिम्मत नहीं है गाली दे देगा। एक बात। दूसरी बात, अपने बड़ों का आदर करना सिखाओ अपने घर के अंदर। दादा दादी बताओ, नाना नानी बताओ, मामा मामी बताओ, चाचा चाची बताओ, तब उसे पता चलेगा कि अध्यापक का भी कोई सम्मान है। अब आप माँ को अपनी गाली दे रहे और फिर आप ये कह रहे कि जी मेरा बच्चा संस्कारी नहीं है, ये अध्यापक तो कुछ सिखा नहीं पा रहा। असंभव। अध्यापक कोई भगवान का रूप नहीं है, वो भी एक व्यक्ति है, वो भी एक परिवार से पढ़ के आया। आप सुनार को जैसा सोना दोगे वो वैसा ही आपको जेवर बना के देगा। वो उसके अंदर खोट मिला देगा वो अलग चीज़ है, खोटा है तो खोट मिलाएगा, लेकिन अगर अच्छा है, सुनार अच्छा है, तो उस सोने को एक ऐसे जेवर में ढाल देगा जो आने वाली आपकी 7 नस्लों के लिए इज्जत का बाइस है। उनका जीवन तो जरूरी है, ठीक है। तो अभिभावकों से आपका अपने मतलब अगर शिक्षक होने के नाते छात्रों से और अभिभावकों क्या संदेश आप उनको देना चाहेंगे? सर मैं तो यही कहना चाहूँगी कि बच्चों को समय दें, बच्चों के साथ समय बिताएं, उनसे अच्छी बातें करें, उन्हें अच्छी बातें करने के लिए प्रेरित करें। वही जो हम सर बता रहे थे, हमें बड़ों का सम्मान करें, सच बोलना सिखाएं। और जब आप अच्छी बातें उन्हें सिखाओगे तो वो उनके लिए जीवन पर्यटन चलने वाली होती है। जैसे आप अभी सर बता रहे थे सुनार के बारे में, मैं कहूँगी कच्ची मिट्टी है जो कुमार के पास जाती है। हम लोगों के पास आते तो हैं वो लोग, ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही प्लान पा रहे हैं, कुछ ना कुछ वो सीख के ज़रूर आ रहे हैं। और जो इतना बच्चा सीख लेता है वो उसके साथ जीवन पर्यटन लगी रहती है। हम लोग बहुत कोशिश करते हैं, तब जाके बच्चा कहीं हमारे हिसाब से चल पाता है। तो मैं चाहूँगी कि अभिभावकों को, पेरेंट्स को ये कहूँगी कि बच्चों को समय दें और उनसे बातचीत करें, उनकी दिनचर्या देखें कि वो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, किसके साथ बातें करते हैं। खासतौर से मैं बालिकाओं को कहूँगी कि लड़कियों से खासतौर से माएँ बात करें और उन्हें बैठा के पास उनकी दोस्त बने और उनसे हर तरह की बात करें।
कि भाई उनकी ज़िंदगी में, जीवन में क्या क्या चल रहा है, उनकी सहेलियाँ कैसी हैं, वो किस रास्ते से जाती हैं, टीचर कैसे पढ़ा रहे हैं, वगैरह वगैरह सब चीज़ें बातें करें। तो इससे क्या होगा कि जो बच्चा होगा या बालिका होगी वो माँ को अपने दोस्त की तरह देखेगा और अपनी सारी बातों को शेयर करेगा। तो इसलिए अभिभावक को चाहिए कि बच्चों से बातें ज़रूर करें। इसीलिए हमारा जो समाज है, जब हम बच्चों से कट रहे हैं, बच्चों से के पास बात नहीं कर पा रहे, हम समय नहीं दे पा रहे हैं। आजकल एक और हिसाब हो रहा है, मानव के पास फ़ोन है, वो व्हाट्सअप में लग रही हैं, और बच्चे हैं वो भी व्हाट्सअप में लग रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, एक दूरियाँ पैदा हो गई। उस दूरियों को मिटाना चाहिए, बच्चों को समय दें और उनके साथ पढ़ें, और उन्हें किताबें पढ़ने की भी आदत है। आजकल देखा जा रहा है कि किताबें पढ़ने की बिल्कुल आदत ही नहीं है, बस व्हाट्सअप पे बोल दिया, मौखिक रूप से बोल दिया तो वो चल गया, लिख ही नहीं पा रहे, हाथों को लिखने की प्रैक्टिस नहीं है, पढ़ने की नहीं रही है। तो इसलिए हमें चाहिए कि बच्चों के साथ वैसे ही व्यवहार करें जैसे कि हम ये चाहते हैं कि हमें उन्हें बनाना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।